हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 16 दिसंबर, दिन है मंगलवार। और सुबह के सारे काम निपटा कर नहा कर आ गए हैं। और यहाँ सिलेंडर भरा कर कल नहीं, 2-3 दिन पहले आया था, तब से रखा हुआ था। तो वही आज ख़त्म हो गया है, लास्ट ही था। जैसे तैसे काम चल रहा था, तो वही अभी ख़त्म हुआ है। पानी गर्म हो रहा था तो तब तक ख़त्म हो गया। तो वही जा रहे हैं, इसको थोड़ा धुल देंगे क्योंकि ऐसे जब से आया ऐसे ही रखा हुआ था। तो धुल कर तब लगाएंगे। और दोस्तों, इससे पहले जो आप लोगों ने ब्लॉग देखा था, यानी कि 15 दिसंबर का, और दिन था सोमवार, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हमसे हो गई थी। तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। हमने शायद दिन गलत बता दिया था। और तो कभी कभी दोस्तों हो जाता है, एडिट करते समय दिमाग कहीं और रहता है, तो ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। तो माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। तो ये उसके दूसरे दिन का है, यानी कि मंगलवार का ब्लॉग है। तो थोड़ा पानी डालकर देखा है, कहीं लीकेज तो नहीं है। बहुत सतर्कता से हम लगाते हैं, तो हम लगाते ही कम है, यही लगाते, लेकिन है नहीं तो हमने कहा लगा देते हैं। तो वही पानी इसमें डालकर देख रहे थे, कहीं लीकेज तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन कुछ नहीं था, लीकेज नहीं था। तो ये पानी निकाल कर फिर लगाएंगे रेगुलेटर, और उसके बाद दोस्तों तब चाय बनेगी। और दोस्तों, आज कोहरा इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि अभी कहीं धूप का नामो निशान नहीं है। और यीशु चले गए हैं, रौनक का न घर में है, उनकी है छुट्टी। तो कल क्या था, आंगन की लिपाई हमने की थी, शाम हो गई थी। और उसके बाद ये सुबह का टाइम, इसीलिए हमने ये साड़ी पहन ली है पुरानी वाली। तो हमने कहा लिपाई करेंगे तो ये ठीक रहेगी, क्योंकि दोस्तों गेरू के दाग तो पड़ ही जाते हैं, कितना भी आप संभाल कर लिपो, लेकिन नीचे नीचे के कपड़े छींटे आ ही जाते हैं। इसलिए पहन लिए। तो हमने कहा पहले खाना पीना कुछ हो जाता है, उसके बाद लगेंगे, तो शाम तो हो ही जाएगी। तो दोस्तों, अभी अभी नहा के आए हैं, गैस खत्म हो गई थी। ये अच्छा है कि भरा के आ गई थी। ऐसे कोई दिक्कत होती नहीं है, फिर चूल्हा जला लो तो। लेकिन था तो फिर हमने लगा लिया है। और रौनक कनक आज घर पे है, छुट्टी है। तो पानी गर्म हो रहा है, इसमें बन जाएगी चाय। और किचन की हालत भी हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, तो इसको भी साफ कर लेंगे। लेकिन इसका टाइम अभी नहीं आया है, अभी टाइम है घर का अधूरे काम को पूरा करने का। लेकिन सबसे पहले पेट पूजा कुछ होनी चाहिए। नहा के आए, भी स्वेटर नहीं पहना है, देखा सिलेंडर। तो यहाँ पर पानी गर्म हो गया था, तो पानी ले लेंगे पीने के लिए, और इसके बाद चाय बनाएंगी कनक। उठकर आई हैं तो हमने कहा चाय बनाओ। फिर हम तब तक इधर क्या है कि पानी पियेंगे, उसके बाद चाय, उसके बाद खाना पीना कुछ देखेंगे, जल्दी ही बना के रख देंगे। और तब फिर अपना काम शुरू करेंगे। तो ये कनक की बन गई है गर्मा गर्म चाय। आप लोग भी आ जाइए पीने के लिए। और ठंड में दोस्तों चाय पीने का मज़ा ही दूसरा है। और आज तो ज़बरदस्त ठंड हो रखी है, अभी धूप कहीं नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड है। लेकिन आप लोग मुझे देख रहे होंगे कि हमने स्वेटर नहीं पहन रखा है। अभी बस नहाया और नहा के बस आ गए हैं, तो अभी तो स्वेटर पहनने का ध्यान नहीं है। बस ध्यान क्या, मतलब अभी पहना नहीं है। और पानी पिया है और चाय पियेंगे। क्या है कि सुबह बहुत ज़्यादा ठंड लगती है दोस्तों, जब हम नहा लेते हैं तो नहाने के बाद ठंड थोड़ा सा कम पड़ जाती है। उसके बाद फिर स्वेटर पहना था, जब थोड़ी देर बैठे रहे तब जाके। और फिर यहाँ पर हॉल में ले आए हैं चूल्हा, मुझे खाना बनाना है। और वहाँ पर जो बाहर रसोई है ना, तो शाम तक लिपाई हुई थी, तो अभी वहाँ पर गीला है। तो क्या है, गीले में जब हम काम करते हैं ना, तो और भी खराब होता है, चप 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 होता रहता है।
तो इसलिए फिर यहीं हॉल में चूल्हा रख लिया है लोहे वाला। और बनेगी आलू मेथी की सब्जी और रोटी। तो मसाला पीस लाए हैं, सब्जी काट कर रख ली है, सोया मेथी भी काट कर रख लिया है, सब धुल कर सब कुछ रख दिया है। तो बस डाल दिया है तेल कढ़ाई में, और ये सूखी सी सब्जी बनेगी और अब बनाएंगे मोटी मोटी रोटियां। और दोस्तों, गैस में खाना गर्मियों में तो ठीक है, लेकिन ठंड में बहुत मुश्किल होता है। शहरों में तो खैर मजबूरी होती है, लेकिन यहाँ गांव में तो सारी व्यवस्थाएं हैं। तो गर्मियों में तो खैर गैस ठीक है, लेकिन ठंडी में क्या है, हिम्मत नहीं पड़ती है गैस पे खड़े होके या बैठकर खाना बनाओ। चूल्हे में है क्या है, आराम से तापते जाओ और खाना भी बन जाता है। और चूल्हे की तो बात ही दूसरी होती है। क्या है कि दोस्तों, हमारे यहाँ क्या है, गांव में चूल्हे में ही खाना ज़्यादा बनता है। तो गैस का खाना जैसे खाओ तो उतना टेस्टी तो नहीं बनता है, रोटियां तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, सब्जी वगैरह भी उतनी अच्छी नहीं बन पाती है। लेकिन मजबूरी में है, जल्दी होता है या ज़्यादा काम होता है तब तो गैस पर तो खैर बनता ही है, लेकिन चूल्हे का स्वाद गैस पे कभी नहीं आ सकता है। और उसके बाद रौनक के पापा मोटी मोटी लकड़ियाँ रखी हुई थी, तो वही फाड़ रहे हैं। क्योंकि जब एक एक में चार चार पांच पांच टुकड़े हो जाएंगे तो महीन हो जाती हैं, फिर जलती भी अच्छे से हैं। और रोटियां सेकने में तो महीन ही लकड़ियां ठीक रहती हैं। तो वही इधर ये लकड़ियां फाड़ रहे थे, और हमने कहा तब तक हम खाना तैयार कर देते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, मसाला थोड़ा भूनने में टाइम लगता है, खूब ढेर सारा लहसुन डाला है। और दोस्तों, ये आलू जो छोटी छोटी वाली लाए थे वही हैं, लेकिन अब की जो लाए हैं थोड़ी सी बड़ी थी, तो इसमें दो दो टुकड़े हमने कर दिए हैं। इनको बस क्या है, धुलने में बहुत मेहनत पड़ती है, इसमें बहुत बार धुलो तब जाके मिट्टी इसकी निकल पाती है। लेकिन इसकी सोया मेथी के साथ सूखी सब्जी बहुत अच्छी लगती है, तो वही ले आए। और सस्ती भी पड़ती है, एक सब्जी तैयार हो जाती है, 1 किलो में 2 सब्जियां 2 दिन तो बनी जाती है। और सोया मेथी डाल दो या ऐसे ही सूखी बना लो तो सब्जी अच्छी लगती है। तो बस छौंक दिया है, और पानी नहीं डालेंगे, ऐसे ही बंद कर देंगे, क्योंकि ये तो आलू ऐसे ही पक जाती हैं, आलू वैसे भी ऐसे ही पक जाती हैं, पानी तो नहीं डालना पड़ता है, बस थोड़ा सा आंच धीमी रखनी पड़ती है। और बस थोड़ा चलाएंगे फिर बंद कर देंगे। सोया मेथी धुल कर रख दिया था छन्नी में, तो पानी छन रहा है। सोया मेथी की सब्जी दोस्तों तभी अच्छी लगती है जब बिल्कुल अलग अलग हो, मतलब खिली खिली सी सब्जी अच्छी लगती है, एक एक आलू अलग अलग हो, तभी सोया मेथी की सब्जी अच्छी लगती है। हम अपनी बात बता रहे हैं, जैसे कि उसमें लिपट जाता है ना, वो सब्जी अच्छी नहीं लगती है फिर। तो इसीलिए हम बाद में डालेंगे, जब आलू थोड़ा पकने पर आ जाती हैं तब सोया मेथी डालते हैं। तो बस पक जाती है, फिर थोड़ी देर उसको खुला पकाएंगे, खरी कर देंगे सब्जी इतनी खरी करेंगे कि जब सब्जी तेल छोड़ देती है तब जाके सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। और फिर गरम गरम रोटी या पराठे के साथ सोया मेथी की सब्जी अच्छी लगती है। ठंडियों में तो दोस्तों सब्जियों की भंडार है, चाहे जो आप सब्जी बना लो सब फ्रेश फ्रेश आ रही है, बाजारों में भी बहुत अच्छी सब्जियां आ रही हैं। तो आलू पकने पर आ गई हैं, बस डाल दिया है ये सोया मेथी। और सोया मेथी डालने के बाद बस थोड़ा चलाया, और फिर इसको एक बार बंद कर देंगे, क्योंकि अब आलू पकने पर ही हैं, बस एक बार बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए, और बस आलू पक जाएंगी। ज़्यादा पकाओ तो फिर आलू बहुत गल जाती हैं, तो फिर क्या है कि वो लिपटी लिपटी सी सब्जी अच्छी नहीं लगती। तो थोड़ा पकाकर, थोड़ी देर खुला पकाकर, और बस रोटियां बनने लगी हैं। रोटियां मोटी बना रहे हैं दोस्तों, लेकिन हाथ से नहीं बना रहे हैं, बेलन से बेल कर बना रहे हैं। और हमने कहा बनती जा रही हैं, सब लोग खाते जाओ गर्मा गर्म, क्योंकि इसके बाद मुझे बहुत सारा काम देखना है, तो फुर्सत मिल जाएगी खाने पीने से। ये दोस्तों चूल्हा बहुत काम देता है, जहाँ चाहो आप उठा के रख लो, वरना मुझे गैस पर ही बनाना पड़ता, क्योंकि वहाँ भी बनाने वाला नहीं है। धूप अगर निकलती सुबह से ही तो सूख जाती रसोई, लेकिन धूप तो निकली नहीं है, अभी कोहरा बहुत हो रखा है, इसलिए फिर काम दे गया है आज बढ़िया से। और नीचे क्या है, जब काम खत्म हो जाता है नीचे कुछ नहीं गिरता है, चूल्हा उठा के रख दो, झाड़ू लगा दो, बस साफ हो जाता है। तो ये अम्मा के लिए देने जा रही हैं रौनक, और इनको दे देंगे। और दोस्तों बस उसके बाद सारे काम निपटाए, बर्तन वगैरह, और उसके बाद फिर काम हमारा शुरू हो गया है। सबसे पहले कमरे के सारे बिस्तर बाहर रखेंगे, अब जाके धूप निकली है दोपहर करीब 12:30 या 1 के आसपास समय है, तब जाके देखिए धूप निकली है। तो रजाई, गद्दे
और कथरी वगैरह सब हमने बाहर चारपाई पर टांग दिया है। और यहाँ का सारा सामान जैसे जो रखना है वो रखेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अव्यवस्थित कमरा हो रखा है। तो इस कमरे से शुरुआत की है हमने। ये देखिए, सामान इस कमरे में ज़्यादा नहीं है, लेकिन छोटा मोटा रहता है सामान, वही अव्यवस्थित रखा हुआ है। क्योंकि जब ज़्यादा दिन हाथ नहीं लगता है ना, तो फिर सामान इधर उधर हो ही जाता है। तो वही सब रख रहे हैं। पहले तो सारा सामान हम हटाते हैं। और यहाँ पर चांदी के चेन यीशु को पहनाया था, वही कनक को पहना रहे थे। मतलब कहते हैं बच्चों को चांदी की चेन जरूर पहनानी चाहिए। तो उसको लिया था और अभी देखा अलमारी पर रखी हुई थी, निकाल कर इसने कल रखा होगा, तो कनक को पहना दिया है। हमने कहा कि अब तुम ही पहन लो, क्योंकि इधर उधर डाल देगा, कहीं चली जाएगी झाड़ू वाड़ू में। कहते हैं कि चांदी की चेन बच्चों को जरूर पहनानी चाहिए। रौनक कनक किसी कह रहे थे कि तुमको भी दिला दे, लेकिन इनको पहनना नहीं था दोनों को। लेकिन आज पहनाया है तो कनक ने पहन लिया है। अब वो जब उसको याद आएगी तब पता लगाएगा। कि उससे पूछ कर लिया था हमने, कहा पहनो तो हम लेंगे, तो कह रहा था हाँ नहीं पहनेंगे, क्योंकि कई बच्चों को देखा है उसने पहनते तो हुए, शौक से पहनता है। लेकिन निकाल कर रख दिया था। और यहाँ पर फिर चार्जर है, हमारा माइक है, ये सब इधर उधर रखा रहता है। तो एक बकसिया है, बहुत पुरानी, दादा बाबा के ज़माने की है। तो उसमें क्या यीशु ने पेंट कर दिया था, उसकी बस कुंडी टूटी हुई है, शायद कभी ताले की चाबी नहीं मिली होगी तो तोड़ दी गई होगी। वैसे ही ताला उसमें छोटा सा लटका हुआ है, लेकिन कुंडी नहीं है। तो वही ले आए थे। उसमें फिर हमने चार्जर, अपने क्या है, माइक है, जितना सामान छोटा मोटा है सब उसी में रख दिया है। चार्जर सब इधर उधर लटके रहते हैं, कहीं पावर बैंक का चार्जर, कहीं फ़ोन का चार्जर, कहीं लाइट का चार्जर, सब उसी में रख दिया है। और रखने के बाद फिर पेपर मंगाए हैं, क्योंकि पेपर घर में है नहीं। और दिवाली में सफाई की थी तो, लेकिन पेपर नहीं डाले थे, पेपर आए ही नहीं थे, तो ऐसे ही फिर कर दिया था। तो काफ़ी दिनों के बाद साफ सफाई शुरू हो रही है। और ये बैटरी रखी हुई थी तो ऐसे ही रखी हुई थी, फिर हमने इसको ईंटों पर रख दिया है, तो एक इधर एक उधर रख दिया है। मतलब सामान सब ऐसे ही वैसे रखा था, तो वही व्यवस्थित सब रख रहे हैं। तो भाई दोस्तों, रोज डेली तो ये सफाई हो नहीं पाती है कि नहीं हम डेली ऐसा करते हैं, लेकिन जब देखते हैं भाई कमरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, तभी लगते हैं काम पर। तो यही मकड़ी का जाला थोड़ा इधर उधर लगा था, ज़्यादा तो नहीं लगा था, नीचे नीचे कहीं अलमारी के नीचे कहीं कुछ लगा हुआ था, तो वही फिर रख रहे हैं। और कुछ सामान ऊपर रख दिया जो अभी काम में नहीं, लेना है तो नया, लेकिन अभी काम नहीं है इसका। जैसे कि ट्राइपॉड एक आया था, वो टूट गया था, तो आया तो था, लेकिन उसको फिर क्या बांध कर काम चल रहा है, फिर हमने कहा क्यों निकाले नया, तो नया फिर रख दिया गया है ऊपर। हमने कहा जब काम लगेगा तब देखा जाएगा, इसलिए ऊपर रख दिया है उसको। ऐसे ही सारा सामान सब अच्छे से सेट कर रहे थे, और तब जाके फिर अब झाड़ू लगाएंगे। और फिर यहाँ पर पेपर बिछा रहे थे अलमारियों पर। तो पहले तो ऐसे बिछाया, फिर हमने कहा चलो अच्छा थोड़ा सा कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि कटिंग करने वाले पेपर अच्छे लगते हैं। लेकिन दोस्तों ये सब काम फुर्सत के हैं, जिसके पास टाइम हो या मतलब निश्चिंत होकर आप काम कर रहे हो। तो देखिए कटिंग तो हमने शुरू कर दी है। एक कांटा था, अच्छा तो लग रहा था, लेकिन अब टाइम देखा तो टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, और सोच जो रखा था वो काम हो नहीं पाता। फिर हमने कहा हटाओ, फिर ऐसे ही डाल देंगे, क्या है कमरे में कौन देखता है। तो फिर डाल कर देखा तो फिर ऐसे ही डाल दिया था। दोस्तों कुछ कमेंट आते हैं, हमने उस वीडियो में ये बताया था, और फिर हम आज बता रहे हैं कि आप लंबे बालों का कोई वीडियो बनाइए। तो दोस्तों हम बता रहे हैं, आप लोग ज़्यादा किसी के पीछे मत भागो, जो कुदरत ने हमें दिया है वही स्वीकार करिए। जैसे कि हमारे बाल हैं, तो हमारे कहते हैं ना, कुछ चीज़ें हमें क्या है कि विरासत में मिलती हैं। तो हमारे यहाँ सबके बाल लंबे हैं, आप लोग देखते हैं। हम ये नहीं कहते कोई प्रोडक्ट हम लगाते हैं वो आपको बता दें, हम आपको भ्रमित नहीं करना चाहते हैं। और जितना हमारा अनुभव है, वो वीडियो हमने बनाया था जो रियल है, नेचुरल है, वो 100% काम करेगा। बस इससे आगे हम आपको भ्रमित नहीं करना चाहते। जितनी मुझे जानकारी है, जितना हमने यूज किया है बस। तो एक तेल का वीडियो बनाया था, और शैम्पू का वीडियो बनाया था, और एक और वीडियो बनाया था। तो वो आप देख सकते हैं, अगर आप कर सकें तो करें, तो बहुत अच्छी चीज़ है, सारे प्रोडक्ट उसके आगे फेल तो हैं। एक कमेंट आया था कि हमने कोई तेल देखकर यूट्यूब पर देखा होगा, मंगाया था, उससे क्या बाल भी झड़ गए हैं, सर दर्द भी रहता है। तो इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, और आप लोग परेशान ना होइए। देखिए जिसको कुदरत ने जो कुछ दिया है वो ही स्वीकार है, वो उसको कोई नहीं बदल सकता, ना कोई तेल, ना कोई कंपनी, कुछ नहीं। और अगर आपके बाल झड़ने लगे हैं
और क्या है कि मतलब जैसे कि नरम मुलायम नहीं रहते हैं, तो उसके लिए हमने बनाया है। तो क्या है कि हमारे बाल ये कमेंट आया था कि आप इनने ये नहीं बताया कितने दिनों में आपके बाल लंबे हो गए थे। तो दोस्तों बाल हमारे पहले ही लंबे थे, ऐसा नहीं कि हमने जब से सतरीठा लगाना शुरू किया तब से लंबे हो गए थे। हमारे परिवार में क्या है, हमारी सारी बहनों के बाल लंबे हैं, हमारी मम्मी के बाल लंबे थे, हमारी नानी के भी बाल लंबे थे, सबके बाल लंबे थे। तो ये कुदरती हैं। और रही बात सतरीठा जो बनाया था हमने, उससे बाल लंबे होने की गारंटी हम नहीं लेते, हमने वीडियो में भी कहा है दोस्तों। लेकिन बाल झड़ते हैं, बाल अच्छे रेशमी हो जाते हैं। हो सकता है बाल आपके लंबे हो जाएं, अगर है गुंजाइश लंबे होने की तो लंबे भी हो सकते हैं। तो जो है अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें रिजल्ट अच्छा आता है, ऐसा नहीं। उसमें कमेंट भी आप पढ़ सकते हैं, जितने लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है उन्होंने कमेंट में बताया भी है। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि आपको किसी चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, अच्छी बात है। और ऐसा नहीं कि हम आपको बताएंगे नहीं, कि हम कुछ छुपाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बस वो वीडियो देख लीजिए, और अब अगर आपको करना है तो मंगा लीजिए और लगा सकते हैं आप। वो शैम्पू वाला वीडियो और वो सतरीठा वाला वीडियो, 2-3 वीडियो पड़े हुए हैं चैनल पर। तो दोस्तों आपसे बतियाते बतियाते हमने बच्चों वाला कमरा भी साफ कर दिया है, और यहाँ पर लिपाई शुरू कर दी है। पहले चूने से पुताई की है और फिर लिपाई शुरू कर दी है, ये देखिए। तो यहाँ पर हाथ से ही लिपाई करेंगे। आंगन में तो किया था कपड़े से, लेकिन यहाँ हाथ से कर रहे हैं, क्योंकि हाथ से लिपाई करने से क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा दिन चलता है। कहने की तो बात है कि यहाँ कपड़े से कर दो, लेकिन जो जैसा काम है उससे ही सही रहता है फिर। और अगर जल्दी है तो कर तो हम भी लेते हैं। आंगन में बहुत सारा लिपाई करनी थी तो फिर कर तो दिया था। और आंगन से यहाँ से अंतर भी है। आंगन में क्या है कि हर साल मिट्टी लगाते हैं, हर साल नहीं, हर सीजन में लगाते हैं, साल में 2-3 बार मिट्टी लगानी पड़ती है। तो वहाँ जमीन इतनी चिकनी नहीं है, तो वहाँ सोख जाता है। और यहाँ पर सोखता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी जमीन हो गई है चिकनी, इसलिए हाथ से लीपो तो थोड़ा जल्दी सूख जाता है। उसके बाद बीच में क्या, ये बिस्तर भी हमने बिछा दिया था, हमने कहा फिर गीला हो जाएगा तो आते नहीं बनेगा। तो बेडशीट बदल दी है, पहले वाली वो फट भी गई है बीच से, अब यही बची है एक। और उसके बाद फिर ये भी काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थित था, तो वो उसको भी हमने व्यवस्थित किया था, अच्छे से सामान सब रखा हुआ था। बैटरी भी हमने थोड़ा पीछे खिसका कर रखी है। तो ईंटों पर इसको भी रखवा दिया है। नीचे वैसे गत्ता लगा हुआ है, लेकिन ईंटों पर रखवा दिया, थोड़ा झाड़ू लगाते बनेगा, अंदर डालकर झाड़ू लगा दो। तो यही सब काम में दोस्तों मुझे शाम हो गई थी ये सारे काम निपटाने में। लेकिन फाइनली दोस्तों इतनी मेहनत के बाद दोनों कमरे सेट हो गए हैं, अच्छे से साफ सुथरे हो गए हैं। टाइम चाहे जितना लगे, हमने बताया था ना घर के कोने कोने का कूड़ा निकालना है मुझे, तो वही आज क्या है कि दोनों कमरे हो गए हैं। और सोचा था आज निपटा देंगे, लेकिन आज नहीं हो पाया है, क्योंकि बहुत काम देखना पड़ता है बाकी के। तो बस, और हाथ से लिपाई किया है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो दोस्तों दोनों कमरे साफ सुथरे से हो गए हैं, ये देखिए। और ये देखिए अच्छे से सेट कर दिया है हमने। अभी क्या है, सामान ज़्यादा इसमें नहीं है, थोड़ा बहुत था, तो हमने एक अलमारी पर सारे डिब्बों को सेट कर दिया है। जो हमारे पलंग के सिरहाने रहते हैं अलमारी, उसमें सेट कर दिया है। तो इसमें ज़्यादा सामान नहीं है, इस कमरे में वैसे भी ज़्यादा सामान नहीं रहता है। ये देखिए इधर सेट कर दिया है ऊपर हमने डिब्बों को, और बाकी सब खाली खाली सा हो गया है। ये देखिए, मतलब अब जाके थोड़ा सुकून मिला है दिल को, कि चलो कमरों से फुर्सत मिल गई है। अब क्या है, अब खिचड़ी तक तो फुर्सत हो गई है, खिचड़ी में ही लिपाई करनी पड़ेगी, अब ठंडी में कौन करेगा इतनी जल्दी। और ये दूसरा वाला कमरा है, बच्चों वाला कमरा, ये भी अच्छे से सेट कर दिया है। और साफ सुथरा घर तो दोस्तों साफ सुथरा ही अच्छा लगता है, चाहे भले ही टूटा फूटा हो, गिरा हो, मिट्टी का बना हो, कैसा भी हो, लेकिन हम उसको लीप पोत कर जब तैयार कर देते हैं तो उसको तो यहाँ पर बच्चों की मस्ती हो रही थी, और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। मिलते हैं फिर, नमस्कार दोस्तों।